चंदन की खेती करके कमाए 10 करोड़ रुपए। अगर आप नौकरी के साथ साथ कोई ऐसा बिजनेस करने का सोच रहे हैं जिससे आप करोड़ों कमा सकें तो हम आपको आइडिया देंगे खेती करने का। जी हाँ, चंदन की खेती करने का। चंदन की खेती आपको थोड़े से इन्वेस्टमेंट से करोड़ोंपति बना सकती है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है क्योंकि चंदन के पेड़ पूरी तरह से तैयार होने में 10 से 12 साल लेते हैं, लेकिन जब इनका रिजल्ट मिलता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है क्योंकि चंदन की लकड़ी की देश विदेश में काफी मांग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपने चंदन का एक पेड़ भी लगा दिया तो उससे आपकी 5 लाख रुपए तक की इनकम हो सकती है, और जितने ज्यादा पेड़ उतनी ज्यादा आपकी आमदनी। दरअसल चंदन की लकड़ी एक ऐसी लकड़ी है जिसकी देश विदेश में काफी जबरदस्त मांग है और इसीलिए ये काफी महंगी भी होती है। चंदन की खेती में जितनी आपकी लागत आएगी उससे कई गुना बेहतर कमाई हो जाती है। इसीलिए आज की तारीख में लोग किसी सरकारी योजना में पैसे लगाने के बजाय चंदन की खेती में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप भी नौकरी के साथ कोई बिजनेस करने की तैयारी में हैं लेकिन कंफ्यूज है तो इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके काफी काम आने वाला है। इस वीडियो में हम आपको चंदन की खेती से जुड़ी सारी जानकारी डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जहाँ पानी का pH मान 6.5 से ऊपर होता है वहाँ सफेद चंदन की खेती होती है, और जहाँ पानी का pH मान 6.5 से कम होता है वहाँ लाल चंदन की खेती होती है। भारत में ज्यादातर सफेद चंदन की ही खेती होती है क्योंकि यहाँ की मिट्टी उसी के हिसाब से अनुकूल है। हरियाणा, पंजाब के साथ यूपी में मिट्टी का pH 7.5 के आसपास है, इसलिए यहाँ सफेद चंदन की खेती की जाती है। एक बात अच्छी है कि चंदन की खेती हर तरह की मिट्टी में हो सकती है, लेकिन दोमन मिट्टी चंदन की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है। एक बात और, जहाँ पर पानी का जमाव होता है या फिर जहाँ पर बर्फ गिरती है ऐसी जगह पर चंदन की खेती नहीं हो सकती, और रेतीली मिट्टी में भी चंदन का पौधा नहीं लग सकता है। 1 एकड़ में तकरीबन 500-600 चंदन के पौधे लगाए जाते हैं और उसके बीच 10 से 12 फीट की दूरी होती है। चंदन की अच्छी खेती के लिए समय समय पर वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद, दवाओं का स्प्रे किया जाता है। आपको बता दें कि चंदन के पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। अगर आप चंदन को ज्यादा पानी देंगे तो चंदन के पौधे के सड़ने का खतरा रहता है। चंदन के पौधे में पानी से ही बीमारी आती है। अगर पानी नियंत्रित रखा जाए तो चंदन के पौधे को कोई बीमारी नहीं लगेगी और ये अच्छे से बढ़ेगा। खेत में चंदन का पौधा लगाने के लिए इसके सीडलिंग की जरूरत होती है जो काफी महंगा मिलता है, लेकिन थोक में खरीदें तो लगभग 400-500 रुपए प्रति पौधे की दर से इसे खरीद सकते हैं और खेतों में लगा सकते हैं। चंदन के पौधे के साथ एक ख्याल ये भी रखना होता है कि इसकी खेती तभी होगी जब उसके साथ होस्ट की खेती भी होगी, मतलब एक तरह का दूसरा पौधा जो चंदन के साथ लगाया जाता है, क्योंकि चंदन एक पैरासाइट प्लांट है जिसके चलते ये दूसरे पौधों से भोजन और पानी लेता है। इसलिए जहाँ पेड़ों की अच्छी खासी संख्या होती है उसी के आसपास चंदन का पौधा लगाया जा सकता है जिससे चंदन भोजन ग्रहण कर सके। किसानों का ऐसा कहना है कि अगर होस्ट पौधा मर जाएगा तो चंदन का पौधा भी जिंदा नहीं रहेगा, इसीलिए 1 एकड़ खेत में 600 चंदन और 300 होस्ट पौधे लगाए जाते हैं। वैसे तो चंदन के साथ कोई भी होस्ट पौधा लगाया जा सकता है, लेकिन आप इसके खेत में दूसरी फसल भी उगा सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। जैसे आप 20-20 फुट की दूरी पर चंदन के पौधे लगाएं और उसके बीच में कोई दूसरी अच्छी फसल लगा दें, उससे भी काफी अच्छी कमाई होगी। चंदन की खेती करने वाले ज्यादातर लोग यही करते हैं। बस ध्यान रहे कि चंदन के बीच में गन्ने और चावल के पौधे नहीं लगाने होते क्योंकि इससे चंदन को नुकसान हो सकता है। चंदन का पौधा बड़े होने पर अमरूद के पौधे की तरह लंबा होता है, लेकिन टहनियाँ छोटी होती हैं इसकी। चंदन के पौधे को पूरी तरह से तैयार होने में 10 से 15 साल तक का समय लग जाता है। इतने समय तक चंदन की लकड़ी का वजन 15 से 20 किलो के बीच हो जाता है। जैसे ही आपके चंदन के पेड़ बड़े हो जाते हैं और काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपको वन विभाग को इसकी जानकारी देनी होती है। उसके बाद वन विभाग आगे का निर्देश देते हैं और चंदन की लकड़ियों के एक्सपोर्ट का काम शुरू हो जाता है। चंदन दुनिया का सबसे महंगा पेड़ है क्योंकि इसकी लकड़ी प्रति किलो 30,000 रुपए के आसपास बिकती है। एक पेड़ से 15-20 किलो लकड़ी निकल कर आती है जिससे बेचने पर 5 से 6 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। 2.5 साल तक के चंदन के पौधे को लगाना सही माना जाता है। 2-2.5 साल में चंदन का पौधा 2-2.5 फुट तक का हो जाता है, जिसे साल में किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है। हालांकि किसान सर्दियों में चंदन का पौधा लगाने की सलाह नहीं देते।
नौकरी के साथ चंदन की खेती का बिजनेस इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसके पौधे की देखरेख में कुछ ज्यादा मेहनत नहीं लगती, बस पानी कम और सफाई ज्यादा रखनी होती है। कम ध्यान देने के बाद भी ये चंदन के पौधे तेजी से बढ़ते हैं। पौधों पर मेड़ लगा दिए जाते हैं ताकि इन पर पानी न चढ़े। एक पौधे को हफ्ते में 2 से 3 लीटर पानी चाहिए होता है। आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि अब चंदन की खेती के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है। साल 2017 के बाद से सरकार ने ऐसा नियम बना दिया है कि सरकारी अधिकारियों से परमिशन लेने के बाद ही आप चंदन की खेती कर सकते हैं। सरकार इसके लिए सब्सिडी भी मुहैया करवाती है। किसानों को इसके लिए 28,400 तक मिलता है। साथ ही आपको बता दें कि चंदन के पौधे सरकार की तरफ से ही बेचे जाते हैं। इसमें किसी प्राइवेट एजेंसी का कोई रोल नहीं होता। अभी सरकार ने चंदन के एक्सपोर्ट पर रोक भी लगा रखी है। प्राइवेट एजेंसियां चंदन का एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। ये काम केवल सरकार ही कर सकती है। आप चंदन की खेती जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसकी लकड़ी का निर्यात केवल सरकार ही करेगी। चंदन के बारे में आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि चंदन के पेड़ पर सांप लटकते रहते हैं और यही कारण है कि ज्यादातर किसान और आम लोग चंदन की खेती करने से डरते हैं। लेकिन आपको बता दें कि चंदन पर सांप लटकने की बात बिल्कुल गलत है। ये एक अफवाह है जिसे शुरुआत में चंदन की खेती करने वाले किसानों ने ही फैलाया था ताकि दूसरे लोग उनके चंदन की लकड़ी की चोरी न करें। बताते हैं कि 8 साल तक चंदन के पौधे की चोरी भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कोई खुशबू नहीं होती। लेकिन 8 साल के बाद चंदन के पेड़ की अच्छे से निगरानी करनी पड़ती है क्योंकि इसमें भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। चंदन के पेड़ की पहचान ज्यादातर लोग इसकी खुशबू से ही कर पाते हैं। 8 साल के बाद चंदन की लकड़ी धीरे धीरे पकती है और तब उसमें से खुशबू आने लगती है। खुशबू आने का मतलब है कि चंदन की लकड़ी में वजन आने लगता है। चंदन के पौधे को जितना समय रखा जाएगा उसका वजन उसी हिसाब से बढ़ता है। चंदन का इस्तेमाल देश विदेश की काफी चीजों में होता है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ जाती है। इसका इस्तेमाल न केवल हमारे धार्मिक कामों में होता है बल्कि कई तरह के ब्यूटी और मेडिकल प्रोडक्ट बनाने में भी काम आती है। इतना ही नहीं, चंदन की लकड़ी की खुशबू के अलावा औषधीय महत्व भी है। इसके तेल से मालिश करने से मांसपेशियों की ऐंठन दूर होती है और इसका तेल हमारे माइंड की सेल्स पर असर कर दिमाग और याददाश्त को तेज करता है। हमारे ख्याल से चंदन की खेती आज की तारीख में काफी अच्छा बिजनेस है। आप थोड़े पैसे अभी इन्वेस्ट करिए और अपना फ्यूचर सिक्योर कर लीजिए, है कि नहीं? एकदम किसी बीमा पॉलिसी की तरह। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको हमारा यह खास वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। तो फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बनने के लिए दिल से धन्यवाद।